अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहता हूँ शेरपॉइंट ऑनलाइन 101 सीरीज़ के, जो कि उर्दू आईटी अकेडमी पे एक्सक्लूसिवली हमने लॉन्च करी है। आज का दिन बड़ा ही मेरे लिए ख़ास है क्योंकि आज मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मॉड्यूल 1 की आज ये फाइनल वीडियो है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी कुछ इस पे कवर किया है और इंट्रोडक्शन टू ऑफ़िस 365 और शेरपॉइंट ऑनलाइन से मुतालिक हमने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर करी हैं। सो आज की वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा-सा रिकैप करेंगे जो हमने लास्ट टाइम कवर किया था। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन टू ऑफ़िस 365 के एडमिन पैनल को हमने देखा था। अच्छा, जहाँ मैं एडमिन पैनल और एडमिन सेंटर बोलूँ, दोनों ही चीज़ें सेम हैं। ऑफ़िस 365 और माइक्रोसॉफ्ट एडमिन पैनल को एडमिन सेंटर कहता है, इस पे कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। और साथ-साथ आप ये भी देख रहे हैं कि हमने कुछ लैब्स भी साथ-साथ अपने कोर्स के साथ-साथ हमने कंप्लीट करी हैं। उस लैब में हमने यूज़र को ऐड कराना ऑफ़िस 365 के अंदर वो सीखा। उसके बाद फिर हमने टेम्पलेट्स ऐड किए, उसके बाद टेम्पलेट के थ्रू हमने किस तरह यूज़र को ऐड किया, हमने वो चीज़ देखी। एंड देन वी हैव क्रिएटेड अ ग्रुप एज़ वेल, ठीक है? फिर उसके बाद हमने यूज़र को ग्लोबल एडमिन के राइट्स भी दिए, ठीक है? और मैं आपसे अभी कुछ देर में जो हमने एक लास्ट टाइम ग्रुप बनाया था, जो कि उस वक़्त क्योंकि 1 से 2 घंटे का टाइम रिक्वायर्ड होता है हमें, जब भी हम कोई चेंजेस करते हैं एडमिन सेंटर के थ्रू, 1 से 2 घंटे का टाइम रिक्वायर्ड होता है क्योंकि वो क्लाउड पे चेंजेस होती हैं, फिर उसके बाद फिर वो हमारे पास आके अपडेट होती हैं। इट विल टेक अराउंड एट लीस्ट 2 और 3 आवर्स। और लास्ट में हमने शेयरपॉइंट ऑनलाइन के एडमिन सेंटर को हमने देखा था। उसके अंदर हमने देखा था कि कुछ डैशबोर्ड्स और कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही थी। आज इंशाल्लाह हम उसको और मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। तो चले हम आज अपने कंटेंट पे थोड़ा नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में। पहली चीज़ जो हम देखेंगे कि एडमिन सेंटर जितने भी ऑफ़िस 365 के अंदर हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बताना चाहूँगा कि ऑफ़िस 365 एक अम्ब्रेला है और उसके अंडर शेयरपॉइंट ऑनलाइन के एडमिन सेंटर, टीम्स के एडमिन सेंटर एंड देन वन ड्राइव का एडमिन सेंटर, ये सारी चीज़ें उसके अंडर आती हैं। अभी हम मेन एडमिन सेंटर जो ऑफ़िस 365 का है वो एक्सेस करेंगे। वहाँ से हम रीडायरेक्ट होंगे जो हमारे शेयर पॉइंट और बाकी जो दूसरे एडमिन सेंटर्स हैं उस पे। उसके बाद फिर हम टेनेंट आईडी के बारे में पढ़ेंगे कि टेनेंट आईडी होती क्या है और उसकी क्या फीचर्स हैं और क्या उसकी उसके बेनिफिट्स हैं और बेसिकली उसका मकसद क्या होता है। और उसके बाद टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स के बारे में हम देखेंगे कि हर एडमिन सेंटर के अगेंस्ट में कोई ना कोई रिपोर्ट जनरेट हो रही होती है। हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो हमारे लिए मुफीद हैं। और जो आखिरी चीज़ है वो एडमिन सेंटर जो हमने लास्ट टाइम शेयरपॉइंट ऑनलाइन का जो एडमिन सेंटर हमने विज़िट किया था, उसके अंदर थोड़ा डीप डाइव करेंगे और उसमें से हम देखेंगे कि और कौन-कौन से फीचर्स और कौन-कौन से यूसेज हमें वहाँ से मिल सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलें हम एक-एक करके सारे एडमिन सेंटर को एक्सेस करते हैं। उससे पहले हम ऑफ़िस स्वीट, जिसे हम ऐप लॉन्चर भी कहते हैं और ऑफ़िस 365 स्वीट भी कहते हैं, उस पे आते हैं जिसका एड्रेस है portal.office365.com। उसको एक्सेस करने के बाद आपको ये ऐप लॉन्चर दिख जाता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम एडमिन पे क्लिक करेंगे और एडमिन सेंटर जो कि मेन एडमिन सेंटर है उसे एक्सेस करते हैं। यहाँ पे आपको एडमिन सेंटर दिख रहा है, अ, जो हमने लास्ट टाइम भी इसको एक्सेस किया था। यहाँ से हम शो ऑल पे क्लिक करेंगे। शो ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे एडमिन सेंटर्स की हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे हम ऑल एडमिन सेंटर्स पे जाएँगे। ऑल एडमिन सेंटर्स पे जाने के बाद हमें यहाँ पे जितने भी ऑफ़िस 365 की प्रोडक्ट्स हैं, उनके एडमिन सेंटर की इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएँगी। हम स्टार्ट करते हैं एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी से, जो कि एक बहुत ही मेजर एडमिन सेंटर है इस पूरे ऑफ़िस 365 का। ये एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी का एडमिन सेंटर है, उसका डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। बेसिकली ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर आपको जिस तरह हमने लास्ट टाइम एक्टिविटी परफ़ॉर्म करी थी ऐड यूज़र की, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके एम्प्लॉइज़ अच्छे खासे हैं, मतलब हज़ारों की तादाद में, आप मैनुअली तो उसको एंटर नहीं करते हैं। हम बेसिकली जो कंपनीज़ और ऑर्गनाइज़ेशंस का जो स्टैंडर्ड है वो इस तरह है कि जब भी आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा होगा कि एक्टिव डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट होता है। उस एक्टिव डायरेक्टरी में जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, उन सब का डेटा, उन सब की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रखी जाती है। हम क्या करते हैं कि उस ऑन प्रेमिसेस जो भी एडी है आपकी,
उसको सिंक कराते हैं थ्रू दिस एडमिन सेंटर जो कि एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी भी कहलाता है। यहाँ पे वही जो आपके पास आपका जो एडी ऑन प्रेम का उसका यहाँ इंस्टेंस उठ के यहाँ पे आ जाता है और सारे जो भी आपके एम्प्लॉइज़ हैं और जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे एज़ इट इज़ आ जाती है। सो हमें बस करना ये होता है कि हमें यहाँ इस पोर्टल पे आके उन्हें यूज़र लाइसेंस जो भी हमारी पॉलिसी होती है उसके तहत हमें असाइन करने होते हैं। और दूसरा ये यहाँ पे हम यूज़र्स से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ की जो रिपोर्ट है वो यूज़र साइन इन रिपोर्ट है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे यूज़र जो हमने लास्ट टाइम ऐड करवाए थे और जो हमारा मेन यूज़र है वो इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ दिख रही है। उसके बाद फिर हम साइन इन एक्टिविटीज़ देखना चाहते हैं कि इन यूज़र्स ने क्या करी हैं। सो ये आपके पास यूज़र साइन इन की रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से यूज़र्स ने किस टाइम पर कौन-कौन सी एक्टिविटी और किस आईपी एड्रेस के साथ वो लोग इस सिस्टम को उन्होंने एक्सेस किया है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सेस किया है इन्होंने और उनका स्टेटस क्या था, क्या वो उनका जो आपस में जो लिंक था फॉर एग्जांपल अगर वो किसी एडमिन सेंटर को एक्सेस कर रहे थे, वो सक्सेसफुली वो पेज खुला कि नहीं खुला। सो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। हम मज़ीद कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं, वो हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि हम किस तरह की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं और वी कैन ऐड फ़िल्टर्स एज़ वेल। सो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी का। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर होती है वो है टेनेंट आईडी। बेसिकली टेनेंट आईडी आपकी जो डोमेन है जो कि अभी फ़िलवक़्त UITA है, इसका एक एक आइडेंटिफ़ायर है, यूनिक आइडेंटिफ़ायर है जिसे हम पब्लिक की भी कह सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट यूनिकली हर डोमेन को प्रोवाइड करता है और इससे रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने कितने लाइसेंसेस परचेज़ किए हैं और कितनी और सर्विसेज आपने ली हैं। सो आप और कभी आपको सपोर्ट की नीड होती है, सो आप अपनी टेनेंट आईडी प्रोवाइड करते हैं उस सपोर्ट टेक्नीशियन को या अगर आप कोई चीज़ रिन्यू कराने जाते हैं, सो इस चीज़ से आप नहीं है ये बेसिकली आपके लिए यूनिक आइडेंटिफायर है जिसके तहत आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। और डेटाबेस के अंदर जैसे अगर आपको कॉन्सेप्ट हो डेटाबेस का कि उसके अंदर प्राइमरी की होती है जिससे हम सारी चीज़ें एक्सेस करते हैं। सो बेसिकली ये उसी तरह ही काम करता है। सेकंड जो हम एडमिन सेंटर देखेंगे वो है सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस। सो ये कंप्लायंस का डैशबोर्ड है और मेन पेज है उस एडमिन सेंटर का। यहाँ से हम डिफरेंट पॉलिसीज़ हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूके रीजन में हैं, यूरोपियन रीजन में हैं, सो वहाँ पे जीडीपीआर एक पॉलिसी है डेटा गवर्नेंस, वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप नॉर्थ अमेरिकन साइड पे हैं सो HIPAA है, हिपा भी हम जिसे हम कहते हैं, उसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके अंदर। क्योंकि बेसिकली ये बताने का मकसद ये है कि शेयर पॉइंट मोस्टली जो वैसे तो हर इंडस्ट्री में यूज़ होता है लेकिन अगर आप नॉर्थ अमेरिकन रीजन देखें सो वहाँ रियल एस्टेट और हेल्थ केयर वालों के पास शेयर पॉइंट की यूजेबिलिटी ज़्यादा है। सो अब हम चलते हैं अपने तीसरे एडमिन सेंटर की तरफ जो कि है MS टीम्स। ये बेसिकली डैशबोर्ड है मेन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के हवाले से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि लास्ट कुछ महीनों से जो ग्लोबल पैंडेमिक की जो सिचुएशन है उस पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो टूल्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा यूजेज है। जिस तरह आप देख सकते हैं ज़ूम है, फिर स्लैक है और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ने लास्ट 1.5 महीने के अंदर 75 मिलियन यूज़र्स को बढ़ाया है और उनकी जो रीच है वो 75 मिलियन यूज़र्स को भी क्रॉस कर गई है। सो जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट साबित हुआ है इस करंट सिचुएशन में और काफ़ी मुफीद भी है और काफ़ी रिलायबल है सिक्योरिटी वाइज अगर हम देखा जाए एज़ कम्पेयर टू और जितने भी मार्केट के अंदर जो इसके कंपैटिटर्स हैं। इस डैशबोर्ड के तहत हम बहुत सी चीज़ें हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र एक्टिविटीज़, यूज़र ने कौन-कौन सी टीम्स क्रिएट करी हैं, कौन-कौन से चैनल्स क्रिएट करे हैं। अब ये जो टीम्स एंड चैनल्स का कॉन्सेप्ट है, ये इस तरह आप समझ लें कि जब भी हम ये बेसिकली चैट मैसेंजर टूल है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो वहाँ पे आप मुख्तलिफ चैनल्स क्रिएट करते हैं। जी, टीम्स के बाद जो हम मेन अपने इम्पोर्टेंट एडमिन सेंटर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है शेयर पॉइंट ऑनलाइन का एडमिन सेंटर।
सो ये शेयरपॉइंट ऑनलाइन का एडमिन सेंटर है, जो कि हमने लास्ट अपनी वीडियो में भी हमने थोड़ा बहुत देखा था। सो अभी यहाँ पे क्योंकि फाइल एक्टिविटी रिपोर्ट, क्योंकि आपको कोई डेटा इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक हमने कोई साइट हमने मेंटेन करी नहीं है, और हमने कोई फाइल उस साइट के ऊपर कोई शेयर करी भी नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई हमें एनालिसिस या कोई स्टैट्स दिखा नहीं रहा है। सो हम अब एक-एक करके हम इसको ड्रिल डाउन करते हैं। अब हम इसके अंदर जो हमें चीज़ें मिलती हैं, हम ये देख सकते हैं कि हमने कितनी साइट्स क्रिएट करी हैं शेयरपॉइंट ऑनलाइन पे। सो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलती है। बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने लास्ट टाइम, आपको याद होगा कि हमने एक ग्रुप बनाया था आईटी डिपार्टमेंट का, और जिस पे मैंने कहा था इस वीडियो के स्टार्ट में भी कि एटलीस्ट 2 से 3 घंटे हमें लगते हैं चेंजेस होने में। अगर आप कोई भी ग्रुप क्रिएट करते हैं, उसकी चेंजेस आने में, यहाँ पे आपको शो होने में एटलीस्ट 2 आवर्स लगते हैं। सो यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट है आपस में, और माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ, बेसिकली हम कहते हैं कि ग्राफ एपीआई यूज़ की है माइक्रोसॉफ्ट ने। ग्राफ एपीआई से मकसद ये है कि शेयर पॉइंट क्लोजली कनेक्ट करता है, इंटीग्रेट करता है विद अदर ऑफिस 365 प्रोडक्ट्स, जैसे कि टीम्स है, वन ड्राइव है। सो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। सो इसलिए आपको, जो हमने वहाँ ग्रुप बनाया था, उसने यहाँ पे एज अ इसको साइट कंसिडर किया है। उसके बाद फिर हम जो साइट, अगर हमने कोई डिलीट साइट्स करी हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें इसी पैनल और इसी पोर्टल के थ्रू हमें मिलेगी। उसके बाद फिर पॉलिसीज़ की तरफ आ जाते हैं कि अगर हमने कोई एक्स्ट्रा पॉलिसी हमने लगाई हुई है कि इस जो भी हमने साइट क्रिएट करी है, वो किन-किन लोगों को एक्सेस होनी चाहिए, क्या उसके अंदर एक्सटर्नल पार्टीज़ या एक्सटर्नल यूज़र्स, या अगर हम उसे माइक्रोसॉफ्ट की ज़बान में कहें तो उसे एक्सटर्नल गेस्ट कहते हैं। और क्या हमने उनको वहाँ पे एक्सेस देना है कि नहीं देना है, उसकी यहाँ से हम सेटिंग्स आके करेंगे। देन उसके बाद फिर हम आते हैं एक्सेस कंट्रोल के। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि कौन-कौन सी डिवाइसेस यहाँ पे हमें मिलती हैं, जो कि शेयर पॉइंट की साइट्स हमारी एक्सेस करती हैं। इसके अंदर हमारी नेटवर्क लोकेशंस भी आती हैं, और इसके अंदर हमें ये भी पता लगता है कि कितने सेशन टाइम आउट्स हुए हैं, अगर आप कोई साइट को एक्सेस करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी इंशाल्लाह ये हम आगे वक्तों में देखेंगे, जिस तरह हम साइट्स आगे क्रिएट करते रहेंगे अपने इंशाल्लाह मॉड्यूल 2 के अंदर, तो इस हिसाब से ये पॉपुलेट भी होता रहेगा और हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखती रहेगी। सो यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन मिलता है जो कि माइग्रेशन का है। ये माइग्रेशन बेसिकली जो शेयर पॉइंट ऑन प्रेमिसेस हैं, वहाँ से शेयरपॉइंट ऑनलाइन की तरफ अगर आपको मूव करना है, सो ये ऑप्शन आपको वहाँ पे यूटिलाइज़ करना होगा, कि जहाँ पे आपको ऑन प्रेम से शेयरपॉइंट ऑनलाइन की तरफ हमें चीज़ें माइग्रेट करनी है। उसके बाद फिर हम आते हैं मोर फीचर्स पे। मोर फीचर्स पे आने के बाद हमें यहाँ पे बेसिकली ये दूसरी सेटिंग्स हमें मिलती है, एप्लीकेशंस हैं। बहुत से शेयर पॉइंट के आगे हम इंशाल्लाह साइट्स बनाएँगे, तो हमें ऐप्स का भी कॉन्सेप्ट होगा कि कौन-कौन सी ऐप्स हम इंटीग्रेट करा सकते हैं अपनी शेयर पॉइंट ऑनलाइन की साइट के साथ। ठीक है? और माइक्रोसॉफ्ट का अपना स्टोर भी है, उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको इसी पैनल के थ्रू मिलेगी। ये इंशाल्लाह हम आगे-आगे इसको ड्रिल डाउन करेंगे। एंड देन जो आपका रिकॉर्ड मैनेजमेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शेयर पॉइंट जो इनिशियली एज़ अ रिकॉर्ड मैनेजमेंट टूल के तहत इस्तेमाल होता था। सो यहाँ से आप अपनी जो भी पॉलिसीज़ हैं, अगर आप रिकॉर्ड मैनेज कर रहे हैं थ्रू शेयर पॉइंट, सो यहाँ इस पोर्टल के थ्रू आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप सेटिंग्स कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर हमारे पास क्लासिक साइट कलेक्शन पेजेस हैं, क्योंकि जब आप माइग्रेट करते हैं तो कुछ यूज़र्स की और या कुछ मैनेजमेंट का ये होता है कि हम क्लासिक फ्लेवर में ही रहना चाहें और क्लासिक व्यू ही हम देखना चाहें। सो यहाँ पे वो पेजेस आप एज इट इज़ कॉपी करा सकते हैं, और या इस एडमिन सेंटर के थ्रू और इस ऑप्शन के थ्रू आप उसे मैनेज कर सकते हैं कि वो क्लासिक साइट के जो पेजेस हैं वो किस तरह हमें व्यू होंगे ऑफिस 365 पे। सो बेसिकली ये 4 मेजर एडमिन सेंटर्स थे। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन शेयरपॉइंट ऑनलाइन का जो हमारा कोर्स है, उससे ये 4 काफ़ी ज़्यादा लिंक करते हैं और इंशाल्लाह इसका आगे यूज़ भी होगा। सो अभी जो मेरा बताने का मकसद इन 4 का यही था कि इन 4 पे हमें ज़्यादा फ़ोकस करना है, और इंशाल्लाह बाद में जो एक्सचेंज और ये जो आप बाकी जितने भी एडमिन सेंटर्स देख रहे हैं, इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। और मैं इंशाल्लाह एक डॉक्यूमेंट भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा इसी वीडियो के साथ, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में देख सकेंगे कि अगर आपको अलग से पढ़ना है बाकी डिफरेंट
एडमिन सेंटर्स के बारे में, सो आप उस डॉक्यूमेंट का सहारा लेके उसे भी पढ़ सकते हैं। तो आज जैसे कि मैंने बताया कि मॉड्यूल 1 की आखिरी वीडियो है और एक दफ़ा फिर से हम आउटलाइन पे नज़र षानी करते हैं कि हमने क्या-क्या चीज़ें इस मॉड्यूल के अंदर हमने कवर करी हैं। ये एक दफ़ा उसका ओवरव्यू है और थोड़ा-सा मैं आपको ग्लिम्प्स देना चाहूँगा मॉड्यूल 2 का भी, कि मॉड्यूल 2 के अंदर बेसिकली हम अब यहाँ से मॉड्यूल 2 बेसिकली शेयरपॉइंट ऑनलाइन अ, सेंट्रिक है। ये वाला मॉड्यूल कि हम शेयरपॉइंट ऑनलाइन से रिलेटेड ही बात करेंगे और जिस तरह आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें साइट को क्रिएट करना सीखेंगे, उसके बाद थीम्स की सेटिंग है, फिर साइट कलेक्शंस क्या होती हैं, फिर एक साइट की सब साइट किस तरह मेंटेन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम मॉड्यूल 2 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे और ये वो लैब्स हैं जो हम इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर से आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारी वीडियोज़ को लाइक किया और इस कोर्स का आप लोग सब पार्ट बने। इंशाल्लाह फिर मॉड्यूल 2 में आप सबसे मुलाकात होती है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अपना ख़्याल रखिएगा और स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफ़िज़।